पहले आपसे कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं भी पता। मैंने खुदा के सामने चाचू का नाम रखा और कहा, खामोश हो गया। मैंने कहा, खुदावंद उतनी देर तक मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नादान हूँ, मैं नासमझ हूँ, शायद मेरी ये अपनी सोच हो। लेकिन मेरे अजीजों, रिक्शा चलाता था, घर के सारे मामलातों को पूरा करता था, मेहनत करता था, और शायद मेरी ज़िंदगी भी थोड़ी सी डामाडोल थी, लेकिन जब खुदा ने मुझे ये चुन लिया तो मैंने अपना मंसूबा पहले खुदा के सामने रखा। हालेलुया। फिर मैंने कहा कि खुदावंद तू मेरे चाचू हैं, तू उनके माइंड में डाल, वो मुझे आकर कहें तो मैं तेरी खिदमत करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैंने अपनी खिदमत को परखा है, मैंने अपनी खिदमत को जाना है। तो मेरे चाचू ने सामने बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे कह सकते हैं। गर्मियों के दिनों में चाचू ने मेरी चारपाई जिस जगह पर मैं लेटता था उसी जगह पर आकर कहा, अभी मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ा, मुझे अभी भी वो वक्त याद है, शाम का टाइम तकरीबन कोई 7 बजे के करीब था, सूरज ढल रहा था, तो इस तरह का वो टाइम था। और जब इन्होंने कहा अभी मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ा, फजल सुबह उठ के दुआ करनी है। हालेलुया। हालेलुया रा बाबा, ओ खुदा रसा खरा बारा बारा बारा। मेरा दिल आज भी खुदा की, तेरा शुक्र हो खुदा, रसा खरा बारा बारा, खुदा की इस मोहब्बत से भर आता है कि खुदावंद ने, मैं हकीर और नकम्मा खुदावंद जिसे तूने इस्तेमाल किया, हालेलुया, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे इस लायक समझा। और मैं अक्सर ही आपको इस बात के बारे में बताता हूं कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये खुदा का बनाया हुआ है, इसको कोई पीछे नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, इसको कोई पीछे नहीं कर सकता। हालेलुया। सच में किसी इंसान की बातें, इंसान की रवश खुदा की रवश से मिलती हो तो कभी उसको जो है कोई कमतर नहीं कर सकता। ये सब जो आप आ रहे हैं ये खुदा के प्लान में है सब लोग। हालेलुया। मेरे बताने का मकसद है, थोड़ा सा हम जरा हट गए हैं, हम मेरे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। खुदा जो है इंसान के अंदर जो रवश है वो खुदा की और इंसान की वो एक होनी चाहिए, ना कि हमारी गलत रवशों को हम कहें कि हम ठीक जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे बहुत अच्छी बात। फिर आप कभी भी कोई भी किसी की बात को भी आप कभी भी उसको जो खुदा की तरफ से नहीं है उस पर गौर नहीं करेंगे। जब आपकी रवश नेक और अच्छी और परखी हुई होगी तो कभी भी मेरे अजीजों खुदा आपको पीछे नहीं बल्कि आगे लेके जाएगा। खुदा आपको जो है बुलंदियों पर लेकर जाएगा। खुदा आपको जमीनी और आसमानी दोनों बरतों से नवाजेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, क्योंकि हम किसके मुताबिक चल रहे होते हैं? प्लान के मुताबिक चल रहे होते हैं। हमारी जिंदगियों में खुदा का एक प्लान होता है। तो मेरे अजीजों, खुदा हमें क्या करता है? बरकत देता है जब हम उसके प्लान के मुताबिक चलते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा और भी आगे पढ़ेंगे। खुदा के जो प्लान है, खुदा जो हमसे
जो बरकत देता है वो किन को देता है, जो हालेलुया ब्लेसिंग देता है वो हालेलुया देता। अब उसकी तरफ आते हैं, किसको जरा समेत वो यानी इख्तिताम की तरफ आते हैं। सो ये था खुदा ने हमारी इंसान की रविशें, और इंसान को खुदा ने किस मकसद के लिए पैदा किया। इंसान अपनी रवश के जो है वो किस तरह सोचता है, ये आप सब जानते हैं, सब अपनी अपनी रवशों को जानते हैं। कि हम इंसान अपने आप को सही समझते हैं, दूसरे को गलत समझते हैं। हालेलुया खुदा के कलाम के लिए हम बरकत कैसे बनेंगे अब हम जानेंगे। हालेलुया खुदा ने हमें बरकत ही बनाया है, लेकिन हम अपनी रविशों से अपने दूर हो जाते अपने कामों से हम खुदा से नाता तोड़ लेते हैं। दूरी कर हालेलुया। हालेलुया सो खुदावंद का एक और जो वर्ष है खुदावंद के कलाम में से, वो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 6 आयत से। हवाला बता चलें, नहीं वही मिसाल उसका जो है अच्छा, 16 बाब और उसकी 5 आयत से हम पढ़ लेते हैं। ठीक ठीक है, हाँ चले 4थी आयत से पढ़ लेते हैं। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए पैदा की है। हालेलुया हालेलुया, बनाई है। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए, और हर एक से जिसके दिल में गुरूर और खुदावंद को नफरत है, यकीनन बेसजा ना छूटेगा। हालेलुया। हालेलुया अगर हम अपने दिलों में मगरूरी हसन और दूसरे लोगों के लिए बाइस बरकत नहीं ठहरते, यानी कि अगर हम अपनी रविशों को ऐसी आगे बढ़ते जाइए, दूसरा भावे पीछे रहता है तो रह जाए, राजे तो मेरे अजीजों हालेलुया। हम सजा के हकदार ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया हम सजा हकदार ठहरेंगे। सो अब इसके बाद मैं जो आयत पढ़ने वाला हूँ, वो आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, और लिखा है खुदावंद के कलाम में 6ठी आयत में जो मरकूम है, शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है। हालेलुया। किससे होता है? शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है, और लोग खुदावंद के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। हालेलुया अगर आपके अंदर खुदा का खौफ, खौफ तो बदी से अगर आपके अंदर खुदा का डर है, तो मेरे अजीजों ये जो आयत हमने पढ़ी है, इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं, तो फिर आप इस आयत पर गौर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया ये नीचे जो आयत मैंने पढ़ी है, वो पढ़ी इस मकसद के लिए है कि खुदा इंसान के लिए ये चाहता है, मगरूरी नहीं चाहता। हालेलुया मगरूरी से की वजह से तो कौमें और जो है फरिश्ते जमीन पर आ गए। ओरे इसलिए अपने अंदर से जो मगरूरी है उसको आप साइड पर करें, खुदा की आवाज को सुने, हालेलुया अपनी रवशों को साइड पे रखें, खुदा से कहें कि ऐ खुदावंद तू बता मेरी जिंदगी में मैं क्या करूं, मैं नादान हूं, मैं नासमझ हूं, मैं कमजोर हूं। मेरे अजीजों, हमें जब अपने आप को पेश करेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, खुदा से कहें, जिस तरह हम अपने बाप से, जिस्मानी बाप से मांगते हैं, उस तरह हम अपने रूहानी बाप से भी कह सकते हैं, जिसने हमें अपनी हथेली पर जो है हमारी सूरत को बना रखा है, जिसकी सूरत पे हम बनाए गए हैं। मेरे अजीजों, हम दावे हम अपने हक से कह सकते हैं कि ऐ बाप